नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओमनी एनिमी एक्स में। मैं हर वीडियो के एंड में बोलता रहता हूं, अगर आपको बेन 10, मार्वल, डीसी या पोकेमॉन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर पूछना। तो अब मैंने सोचा कि चलो इन चारों यूनिवर्सेस की एक बार रैंकिंग कर लेते हैं, यानी बेन 10, मार्वल, डीसी और पोकेमॉन, इन चारों में से कौन बेस्ट है। सबसे पहले हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कौन सा यूनिवर्स कितने पानी में है, फिर हम रैंकिंग शुरू करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो, चैनल पे कहीं से भी पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ऑसम कंटेंट्स पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, आज के इस वीडियो की एडिटिंग में पावर डायरेक्टर से कर रहा हूँ, काइन मास्टर से नहीं कर रहा। तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता देना आज की इस वीडियो की एडिटिंग आपको कैसी लगी, तो मैं अगली बार से ऐसा ही बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं पोकेमॉन यूनिवर्स से। पोकेमॉन यूनिवर्स यानी कि हमारे असली यूनिवर्स के जैसा ही है, बस यहाँ जानवरों के बजाय पोकेमॉन्स मिलते हैं। जैसे असल ज़िंदगी में आप अपने जानवरों को ट्रेनिंग देते हो, वैसे ही पोकेमॉन यूनिवर्स में सब ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें एक पोकेबॉल के अंदर रखते हैं। और वैसे पोकेमॉन कोई सुपर हीरो यूनिवर्स नहीं है, ये एक एनिमी है और हर एनिमी में एक मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, यानी एक मेन हीरो ज़रूर होता है। तो बात करते हैं इस एनिमी के मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में। ये कहानी है जापान के कैंटो रीजन के एक छोटे से शहर पैलेट शहर के एक बच्चे की, जिसका नाम है ऐश केचम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पोकेमॉन यूनिवर्स में ट्रेनर अपने पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर रखते हैं और उन्हें मैच के टाइम पे बाहर निकाल के उन्हें एक दूसरे के साथ लड़वाते हैं। तो ये कहानी है पोकेमॉन ट्रेनर ऐश केचम की, जिसका सपना है कि वो एक दिन पोकेमॉन मास्टर बने, और पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए उसे कई अलग अलग पोकेमॉन लीग्स में हिस्सा लेना होगा और उसे जीतना होगा। तो चलो अब बात करते हैं कि इस एनिमी के फर्स्ट एपिसोड में आखिर हुआ क्या था। अब इस एनिमी के पहले एपिसोड में होता ये है कि जो ऐश केचम होता है वो अपना पहला पोकेमॉन लेने के लिए प्रोफेसर ओक के पास जाता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सो जाता है। तो उसके बाद उसे पता चलता है कि प्रोफेसर ओक के पास जो 3 पोकेमॉन थे, बल्बासोर, स्क्वाटल और चार्मेंडर, वो तीनों 3 ट्रेनर लेके गए और प्रोफेसर ओक ऐश को एक पिकाचू दे देते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, पिकाचू को अपने ट्रेनर से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके बाद का सीन आप जरूर देखना, पिकाचू अपने पोकेबॉल के अंदर जाता ही नहीं है। फिर ऐश उसको रस्सी से बांध के अपने साथ लेके जाता है। तो उसके बाद ऐश बोलता है कि मैं दूसरा पोकेमॉन पकड़ लूंगा, और वो एक पिजी को पकड़ने चक्कर में फीलो के सर पे पत्थर मार देता है। फिर उस फीलो का पूरा झुंड ऐश के पीछे पड़ जाता है और तब ऐश और पिकाचू एक दूसरे को बचाते हैं, और तब से ही ऐश और पिकाचू बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अभी तक ऐश और पिकाचू की दोस्ती चली रही है। दोनों के बीच में एक अटूट बंधन है, भले ही बाकी सारे पोकेमॉन भाड़ में जाए, लेकिन इन दोनों की दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। इस एनिमी में करीब 23 सीज़न है और 1152 एपिसोड है। मैंने अभी तक सिर्फ सीज़न 17 तक ही देखा है, और अगर आप एनिमी देखना शुरू करना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा इस एनिमी के साथ शुरुआत करना, क्योंकि ये एनिमी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर अभी मैं बात करने जाऊंगा कि पोकेमॉन यूनिवर्स कैसे बना, वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी, 1-1.5 घंटे की, आप लोग देखोगे नहीं फिर। तो चलो बात करते हैं कि आज यहाँ पे जंग लड़ने के लिए कौन कौन पोकेमॉन आएगा। वैसे तो यहाँ अरबों खरबों पोकेमॉन है, लेकिन मैंने सिर्फ सबसे ताकतवर वालों को ही लिया है, यानी आर्कियस जो कि पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड है, लिया है डियालगा को जो कि टाइम को कंट्रोल करता है, और मैंने पाल्किया को भी लिया है जो स्पेस को कंट्रोल करता है, और गिराटीना जो एक दूसरे डायमेंशन में रहता है और सबसे ताकतवर है। कहने का मतलब है कि डियालगा और पाल्किया से ज़्यादा ताकतवर है, आर्कियस से ज़्यादा कोई ताकतवर पोकेमॉन नहीं है। और मैंने म्यूटू को भी लिया है, क्योंकि म्यूटू मेरा फेवरेट पोकेमॉन है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको पोकेमॉन यूनिवर्स को शॉर्ट में समझा के दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट यूनिवर्स की तरफ।
तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं DCEU के बारे में, यानी DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के बारे में। तो भैया 1939 में जब टीवी नहीं था तब सब लोग कॉमिक बुक्स पढ़ते थे और तभी DCEU ने अपना एक कॉमिक बुक सीरीज बनाई थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, टीवी आ गया, इंटरनेट आ गया और तब के बाद से लोगों ने कॉमिक बुक पढ़ना छोड़ दिया। और तब के बाद DCEU ने 2013 में अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू किया जिसका नाम था DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स। इस यूनिवर्स की पहली मूवी है सुपरमैन मैन ऑफ स्टील, जिसमें क्रिप्टॉन नाम के एक प्लेनेट से एक बच्चा पृथ्वी पे आ जाता है। और बाकी की कहानी मूवी में जान लेना, मैं मूवी एक्सप्लेन करने नहीं बैठा हूँ। फिर बात करें DCU की नेक्स्ट मूवी की, तो वो है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस। भाई ये मूवी बहुत गजब की है, माना कि थोड़ी बोरिंग है लेकिन गजब की मूवी है। भाई ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है एक सुपर हीरो के तौर पे, जिसमें बताया गया है कि एक सुपर हीरो होने पे, यानी एक एलियन सुपर हीरो होने पे समाज में आपको कैसे देखा जाता है। समाज में कुछ लोग आपको अच्छा कहेंगे और कुछ लोग आपको बुरा कहेंगे, लेकिन फिर भी आपको टिके रहना पड़ता है। और वहीं पे सुपरमैन एक एलियन सुपर हीरो है, इसलिए बहुत से लोग उसे खतरा समझते हैं और बैटमैन एक इंसान है, तो सब लोग बैटमैन को ही सुपर हीरो समझते हैं। ऐसा इस मूवी में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है कि अगर एक एलियन सुपर हीरो आपके बीच आ जाए तो लोगों की रिएक्शन कैसा होगा। तो इस मूवी के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये आपको शुरू में बहुत बोर मारेगी, लेकिन इसमें एंड में जो सुपरमैन और बैटमैन लड़ते हैं ना, वो बहुत गजब की फाइट है। और फिर उसके बाद जब सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन मिल के डूम्सडे को हराते हैं, वो फाइट भी बहुत मज़ेदार है, बहुत देखने लायक है। आपको अब ये मूवी ज़रूर देखना। DC की अगली मूवी है वंडर वुमन। अब वैसे वंडर वुमन मैंने भी नहीं देखी, इसलिए मेरे को भी नहीं पता इसमें क्या होता है। फिर आती है DC की नेक्स्ट मूवी जिसका नाम है जस्टिस लीग, और ये मूवी DCU की आन बान और शान है। इसके बारे में क्या ही कहना, मैं अपने शब्दों में इस मूवी को बयान नहीं कर सकता। बस इतना बता सकता हूँ कि इसमें बैटमैन सभी बहुत सारे सुपर हीरोज़ को लेकर एक टीम बनाता है और फिर वो लोग मिलकर एक विलन को हराते हैं। बाकी आप मूवी में देख लेना, इस मूवी को मैं बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूँगा। फिलहाल के लिए तो DCU में इतनी ही मूवीज़ है, लेकिन अभी आपने हाल ही में जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग ज़रूर देखी होगी। उसके आगे भी और बहुत सारी मूवीज़ आएंगी DCU की। और बात करो कि इस यूनिवर्स से कौन कौन से लोग लड़ने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ जस्टिस लीग लड़ने के लिए आ रही है। और जस्टिस लीग में सबसे ताकतवर है सुपरमैन, जिसे आज तक कोई डिफीट नहीं कर पाया बैटमैन को छोड़ के। तो चलो अब बात कर लेते हैं फ़ैन फेवरेट यूनिवर्स के बारे में, यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU। अब हर दूध पीते बच्चे को भी पता होगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी थोड़ा बहुत DC के जैसा है। इसमें भी पहले कॉमिक्स मिलती थी, लेकिन जब लोगों ने कॉमिक्स पढ़ना बंद कर दिया तो सबसे पहले 2007 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने एक मूवी निकाली आयरन मैन, और माँ कसम ये मूवी बहुत धमाकेदार है। अब अगर सारी मूवीज़ गिनवाने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और अगर आप चाहिए तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना देता हूँ। तो बात करते हैं कि यहाँ पे लड़ने के लिए कौन कौन आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एवेंजर्स आ रहे हैं और साथ में उनका गॉड आ रहा है वन अबव ऑल। और वन अबव ऑल पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का बाप है, बाप। चलो ठीक है, किसी के बाप पे नहीं जाते। चलो आगे बढ़ते हैं बेन 10 यूनिवर्स की तरफ। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं बेन 10 यूनिवर्स के बारे में। ये मेरा फेवरेट से यूनिवर्स है। अब बेन 10 यूनिवर्स भी एक कार्टून है, यानी अमेरिकन कार्टून है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब बात करें अगर इसके स्टोरी की, तो इसमें होता ये है कि एक 10 साल का बच्चा अपनी चचेरी बहन ग्वेन और अपने दादा मैक्स के साथ छुट्टियां मनाने जाता है। जब वो अकेले जंगल में घूम रहा होता है तब अंतरिक्ष से एक स्टार उसके ऊपर गिरता है जिसमें एक वॉच रखी हुई थी जिसे कहते हैं ओमनीट्रिक्स, और वो ओमनीट्रिक्स बेन की कलाई पे चले जाता है और उसे छोड़ता नहीं। फिर बेन 10 क्लासिक में हमें पता चलता है कि बेन के दादा मैक्स एक प्लम्बर है, मतलब नल पाइप ठीक करने वाले प्लम्बर नहीं, एक इंटरगैलेक्टिक पुलिस ऑफिसर। और यहाँ फैक्ट की बात तो ये है कि ओमनीट्रिक्स असल में ग्रैंडपा मैक्स के लिए बनाया गया था, लेकिन वो गलती से मिल गया बेन को। लेकिन उन्होंने ये बात सबसे छुपा के रखी थी और वो रिटायर भी हो गए थे। लेकिन जब बेन को ओमनीट्रिक्स मिला तब ग्रैंडपा मैक्स को वापस आना पड़ा।
बेन 10 यूनिवर्स और पोकेमॉन यूनिवर्स काफ़ी हद तक सिमिलर है, यानी कि बात करें अगर इस पूरे एनिमेशन के पूरे सीक्वल के बारे में, तो इसमें सबसे पहले आता है बेन 10 क्लासिक जिसके अंदर 4 सीज़न हैं। फिर आता है बेन 10 एलियन फोर्स जिसके अंदर 3 सीज़न है, लेकिन तीनों बहुत धमाकेदार हैं। फिर आता है बेन 10 अल्टीमेट एलियन जिसमें भी सिर्फ 3 सीजन हैं। और फिर आता है बेन 10 ओमनीवर्स जिसमें 8 सीज़न है। ये पहले के 4 सीरीज़ है जो आपस में कनेक्टेड है। लेकिन उसके बाद एक नॉन कैनन यूनिवर्स आता है जिसके कहते हैं बेन 10 रिबूट, और इसमें 5 सीजन्स हैं। लेकिन ये सीरीज़ बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। बेन 10 यूनिवर्स और पोकेमॉन यूनिवर्स काफ़ी हद तक सिमिलर है, यानी कि पोकेमॉन यूनिवर्स में 2 लोग टीम बनकर काम करते हैं, लेकिन यहाँ एक ही आदमी अलग अलग रूप लेके काम करता है। भाई बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन की जो एनिमेशन स्टाइल है बहुत गजब की है, लेकिन ओमनीवर्स और बाकी सीरीज़ की इतनी अच्छी नहीं है। एक बात जो मुझे बेन 10 यूनिवर्स की बहुत अच्छी लगती है और वो है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें प्राइम बेन के साथ साथ कई सारे ऑल्टरनेट बेन्स भी देखने को मिले हैं। तो बात करते हैं कि यहाँ कौन कौन लड़ने के लिए आ रहा है। तो यहाँ जाहिर सी बात है हमारा बेन 10 आ रहा है और उसके साथ ग्वेन, केविन और रुक ब्लॉन्को भी आ रहे हैं। तो बस मैंने आपको सारे यूनिवर्स शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो चलो अब रैंकिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों रैंकिंग से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है। और अगर आप मेरी रैंकिंग से सहमत नहीं हो तो मुझे कमेंट सेशन में बता देना, मैं आपको पिन कर दूंगा। तो दोस्तों नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर आता है पोकेमॉन यूनिवर्स। अब ऐसा क्यों है ये आप सबको पता है कि ऊपर में जो यूनिवर्सेस है वो इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डीसी, मार्वल और बेन 10 के कैरेक्टर्स इनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और इनके आगे ये टिक नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इस यूनिवर्स को नंबर 4 पे रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्स कमज़ोर है, ये यूनिवर्स बहुत ताकतवर है और अच्छे अच्छे यूनिवर्सेस को टक्कर देने का दम रखता है, लेकिन यहाँ पे ये यूनिवर्स आता है नंबर 4 पे। तो चलो बात कर लेते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर आता है डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स। अब डीसी के फैंस बोलेंगे कि सुपरमैन और डार्क साइड जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स के होते हुए ये यूनिवर्स नंबर 3 पे कैसे? तो वो ऐसे हुआ कि अभी डीसी यूनिवर्स ख़त्म नहीं हुआ है, यानी अभी डार्क साइड जिंदा है, अभी सिर्फ स्टेपनवुल्फ मरा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी डीसी की फुल पोटेंशियल तो हमारे सामने नहीं आई है। और यहाँ एंटी लाइफ इक्वेशन भी है जिससे मल्टीवर्स के पूरे लोगों का दिमाग कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे ख्याल से अभी तक जो है डीसी की पूरी पोटेंशियल हमारे सामने नहीं आई है। जब हमारे सामने आ जाएगी तब मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं डीसीयू को नंबर 3 पे रैंक करता हूं। तो चलो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर आता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे बहुत ताकतवर एवेंजर्स हैं जो डीसीयू को अच्छे से टक्कर दे सकते हैं। तो अब आप बोलोगे कि कौन सा एवेंजर सुपरमैन को टक्कर दे सकता है, तो बता दूं कि यहाँ पे वन अबव ऑल और नेमेसिस जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, या फिर अगर आप इन्हें ना भी लेना चाहे तो गैलेक्टस, थैनोस और बाकी बहुत ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आराम से सुपरमैन को टक्कर दे सकते हैं। तो चलो ये तो हो गई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कि नंबर 2 पे क्यों आता है। अब बात कर लेते हैं नंबर 1 पे। आप में से ज़्यादातर लोगों ने नंबर 1 गैस कर ही लिया होगा। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि ये यूनिवर्स नंबर 1 पर कैसे आया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज तक हमने जितने भी सुपर हीरोज ज़्यादातर देखे हैं उनमें से ज़्यादातर की एज 20+ होती है, और जिनकी एज 20 से माइनस होती है उनके पास कुछ खास पावर्स नहीं होती जैसे स्पाइडरमैन। लेकिन ये एक ऐसा बच्चा है जिसको 10 साल की उम्र में ओमनीट्रिक्स मिल गया, तो 20-30 साल की उम्र तक इसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलो और एक वजह बताता हूँ कि ये यूनिवर्स में नेमेसिस को हराने के लिए एलियन एक्स है, सुपरमैन को हराने के लिए एटॉमिक एक्स है। अगर आप अब भी मुझसे सहमत नहीं हो तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आपने एलियन फोर्स सीखा था बेन 10 का, तब उसमें एक एपिसोड था जिसमें एक नैल्जियन अपीयर हुआ था। उस नैल्जियन ने कहा था कि बेन 10 के डायमेंशन में, मतलब बेन 10 यूनिवर्स में 26 से ज़्यादा डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, तो जितने डायमेंशन उतने डायमेंशनल बीइंग भी होंगे। और अगर यहाँ पे 5th डायमेंशनल बीइंग यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करते हैं तो सोचो 26 डायमेंशनल बीइंग क्या नहीं कर सकते होंगे। आराम से वो लोग वन अबव ऑल को हरा देंगे। तो मेरे ख्याल से तो बेन 10 यूनिवर्स इन तीनों यूनिवर्स से ज़्यादा पावरफुल है। कौन कौन मेरी रैंकिंग से सहमत है कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और अगर आपका ओपिनियन कुछ और है तो वो भी मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना।
और बस वही कहूँगा जो हर वीडियो के आखिर में कहता हूँ, अगर आपको बेन 10 मार्वल डीसी से रिलेटेड और भी ऐसे ऑसम टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि अगर मैं ऐसी कोई धमाकेदार वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिले। जाने से पहले पावर डायरेक्टर को थोड़ा सा रेटिंग दे देते हैं। मैं दूंगा 5 में से सिर्फ 4 स्टार, क्योंकि ये पावर डायरेक्टर बहुत ज़्यादा मैनुअल है, इसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।